हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो एनवायरनमेंट की है। आज हम लोग एनवायरनमेंट में लगभग चार टॉपिक डिस्कस करेंगे। मतलब दो इंटरनेशनल हैं और दो नेशनल हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा है। पहला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका नाम ध्यान रखना। अगर यूएनईपी का नाम ही पूछ लें यूपी टेट में या सी टेट में या फिर किसी एमपी टेट में ही पूछ लें, ठीक है, तो नाम ध्यान रखना। यूएनईपी का पूरा नाम ध्यान रखना क्या है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 5 जून 1972 को हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन में उसी समय हो गया था एक तरह से। तो 5 जून 1972 ध्यान रखना। अब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है तो हेडक्वार्टर भी होगा। इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केन्या में है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में है। ये नैरोबी केन्या में है। देखो ये पर्यावरण के लिए तो काम करता ही है। ठीक है, पर्यावरण के प्रोग्राम चलाने के लिए काम करता ही है। साथ में कुछ जो है जो संगठन है उनका भी उनके निर्माण में भागीदारी निभाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो एक संस्था है आईपीसीसी। ठीक है, आईपीसीसी जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक डब्ल्यूएमओ और प्लस यूएनईपी। ठीक है, तो मतलब डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने मिलकर बनाया है उसको। डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने उसको मिलकर बनाया है। ये चीज़ ध्यान रखना, डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने उसको मिलकर बनाया है। किसको? आईपीसीसी को। अब यहाँ डब्ल्यूएमओ क्या है? डब्ल्यूएमओ का नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, अब डब्ल्यूएमओ का नाम ले लिया है तो बता दो डब्ल्यूएमओ का नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, नाम नोट कर लीजिए। और आईपीसीसी को बोला जाता है जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल। ठीक है, आईपीसीसी का नाम है हिंदी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल। ठीक है, इन दोनों का नाम ध्यान रखिए। और एक अगर एग्जांपल दूं तो एक संस्था है जीईएफ। इसको बोलते हैं वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा। इसके एग्जीक्यूटिव का भी काम करता है एक तरह से यूएनईपी। ठीक है, इसके क्रियान्वयन का काम करता है यूएनईपी। तो ये दोनों ध्यान रखना कि मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए भी काम करता है और संस्थाओं को बनाने में या संस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए भी काम करता है। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है यूएनईपी। ठीक है, और एक बात, ये जो है एक फ़ंड के रूप में भी काम करता है। ठीक है, एक फ़ंड के रूप में भी काम करता है। फ़ंड कैसा? मतलब फ़ंड लेता तो है ही। मतलब जितनी भी संस्थाएं देखोगे ना, उनकी वेबसाइट खोलोगे आप तो उसमें मिलेगा कि ये कहीं ना कहीं से तुरंत डोनेशन का ऑप्शन आता है, तुरंत ही खोलते ही। तो फ़ंड तो लेते ही हैं और बहुत सारी पर्यावरणीय परियोजनाओं में सहायता भी देते हैं। ठीक है, बहुत सारी पर्यावरणीय परियोजनाओं में आर्थिक सहायता भी देते हैं ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो संस्था है ये पर्यावरण से संबंधित प्रयासों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार, ये लिखा हुआ है ग्लोबल 500 पुरस्कार देता है। ठीक है, ग्लोबल 500 ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ग्लोबल 500 जो है पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन देता है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार ध्यान रखना कौन देता है? यूएनईपी देता है। ठीक है, तो यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। ग्लोबल 500 पुरस्कार देता है और ग्लोबल 500 पुरस्कार देने का काम शुरू किया है 1987 में। ठीक है, 1987 में इसने ग्लोबल 500 देना शुरू किया है। और जो हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना, तो ये यूएनईपी की ही पहल है। ठीक है, यूएनईपी की ही पहल है कि जो हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को, तो उसी के बाद जो है उसी के साथ यूएनईपी बन गया और यूएनईपी ने जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया
तब से हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में। ये देखो 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया, 1974 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जैसे कि क्या होता है, कुछ एग्ज़ाम में स्टेटमेंट देते हैं, जैसे सीटेट में स्टेटमेंट अब देने लगे हैं। इस बार का जिसने सीटेट दिया होगा उसने देखा होगा कि 2 स्टेटमेंट देते हैं इस तरह से, मतलब स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट दे देते हैं, दूसरी स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर पूछते हैं निम्न में से कौन सा या से सही है, मतलब ए, फिर ये देते हैं ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे पहली ये स्टेटमेंट दे दी पहली कि भारत यूएनईपी का सदस्य है, ठीक है, या भारत यूएनईपी का सदस्य नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो अगर स्टेटमेंट में कभी भी ये मिल जाए कि क्या भारत यूएनईपी का सदस्य है, तो ध्यान रखना हाँ, भारत यूएनईपी का जो है मेंबर है। ठीक है, यूएनईपी का मेंबर है भारत, इतनी बात ध्यान रखना यूएनईपी में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बॉडी है, संस्था है साइट्स। ठीक है, साइट्स के बारे में, साइट्स इम्पॉर्टेंट है। साइट्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? साइट्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साइट्स का जिक्र जो है क्लास 8th की एनसीईआरटी में किया हुआ है, क्लास 8th की एनसीईआरटी में। ठीक है, क्लास 8th की एनसीईआरटी में किया हुआ है। तो जब क्लास 8th के बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको साइट्स के बारे में पता हो, तो हम लोग को तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, साइट्स के बारे में। तो साइट्स का नाम पहले ध्यान रखना पूरा, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसके बारे में क्लास 8 में दिया हुआ है, 2nd चैप्टर में। अगर ज्योग्राफी की बुक खोलोगे ना तो उसमें दिया हुआ है साइट्स के बारे में, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा 2 ही लाइन दी हुई है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा मैंने समझाया है। देखो साइट्स जो है, इसका तो सबसे पहले नाम ही ध्यान रखना, इसका नाम ही इतना लंबा है। ठीक है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो फौना जो होते हैं, मतलब कि जो जीव होते हैं ना, जीव, जंगली जानवर, उनको फौना बोलते हैं। और फ्लोरा मतलब वनस्पति। ठीक है, वनस्पति, वनस्पति जो होती है वो फौना, फ्लोरा होती है, सॉरी, फ्लोरा जो होती है वो वनस्पति होते हैं, फौना मतलब ये जंगली जीव। ठीक है, जंगली जीव, ये चीज़ ध्यान रखना। फौना और फ्लोरा पूछ लें तो ध्यान रखना फौना और फ्लोरा में अंतर क्या है। तो जो साइट्स है, इसको हिंदी में बोलते हैं वन्यजीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। ठीक है, हिंदी में भी, अगर जिसको इंग्लिश में अगर दिक्कत हो रही है तो हिंदी में भी याद कर लो, वन्यजीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। ठीक है, इस तरह याद करो। वैसे इंग्लिश में ज़्यादा सरल लगता है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, कहीं कहीं देते हैं इतना ही, देते हैं इतना ही फुल फॉर्म। ठीक है, फौना एंड फ्लोरा नहीं लिखा होता, तो ध्यान रखना कि तुम्हें लगेगा कि इसमें इसके जो नाम है CITES साइट्स, इसमें तो FF है ही नहीं, तो ये गलती मत करना। जिसमें फौना एंड फ्लोरा होगा उसी में टिक लगाना। अगर फौना और फ्लोरा चारों ऑप्शन नहीं है तो फिर यही लगाना। ठीक है, देखो ये सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, कई सारी गवर्नमेंट हैं, जैसे मान लो कई सारी गवर्नमेंट हैं, इन्होंने आपस में एक तरह का समझौता कर रखा है। साइट्स एक तरह का समझौता है, और जो साइट्स है वो वाशिंगटन, मतलब कि वाशिंगटन कन्वेंशन हुआ था उसके बाद आया है। ठीक है, इसका उद्देश्य बता दूं क्या है, कि उद्देश्य है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व एवं उत्तरजीविता पर खतरा ना हो। मतलब कि जंगली जानवरों और पौधों के, ठीक है, जंगली जानवरों के, एनिमल्स के और प्लांट्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व पर कोई खतरा ना हो। ठीक है ना, देखो व्यापार 2 तरह के होते हैं, एक जो सरकारें करती हैं आपस में। ठीक है, किसी सरकार के पास कोई जानवर नहीं है तो वो मांग लेती हैं दूसरी सरकारों से कि हमारे यहाँ ये जानवर की कमी है, आप हमें दे दीजिए, अगर पॉसिबल हो तो दे देते हैं। जैसे अभी चीता की बात हो रही है, इंडिया जो है, इंडिया में चीता नहीं है, तो इंडिया ईरान से चीता लेने की बात कर रहा है, तो वो जब चीते आएंगे तो एक तरह से वो दूसरी तरह का ट्रेड होता है। ठीक है ना, लेकिन एक होता है इलीगल ट्रेड।
ठीक है। इलीगल ट्रेड जो होता है तो वो मतलब कि एक तरह से होते हैं ना इलीगल काम करने वाले लोग इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो क्या करते हैं जानवरों को जंगल से पकड़ करके इंटरनेशनली इधर से उधर एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस तरह की ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, ठीक है, ट्रैफिकिंग रोकने के लिए इसको बनाया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका निर्माण जो है वाशिंगटन कन्वेंशन के बाद हुआ था, ठीक है। और ये कन्वेंशन जो है 1975 से लागू हुआ था, ठीक है। कन्वेंशन जो है 1975 से लागू हुआ था। ध्यान रखना, वाशिंगटन कन्वेंशन जो है जब हुआ तो उसके बाद 1975 से ये कन्वेंशन लागू हुआ था। और इसका प्रथम कन्वेंशन जो है मार्च, ठीक है, मार्च 1973, ठीक है, मार्च 1973 वाशिंगटन में हुआ था। फर्स्ट कन्वेंशन की बात करें तो मार्च 1973 में हुआ था और कन्वेंशन जो है जुलाई 1975 में लागू हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया तो ध्यान रखना, इंडिया ने 1976 में ज्वाइन किया, ठीक है। साइट्स को इंडिया ने 1976 में ज्वाइन किया और वर्तमान में इसके 183 मेंबर हैं, ठीक है, 183 मेंबर हैं। पेपर में जाने से पहले चेक कर लेना, एक बार गूगल कर लेना, क्योंकि क्या होता है ऐड होते रहते हैं। जैसे कि एक 2016 की बात है, 2016 की बात है, ओशनिया महाद्वीप का टोंगा, ठीक है, ओशनिया महाद्वीप का टोंगा नामक देश, ठीक है, टोंगा TONGA, टोंगा नामक देश अक्टूबर में शामिल हुआ था इसमें, ठीक है। ओशनिया पता है ना, ओशनिया मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ये जब वर्ल्ड का मैप देखोगे तो यहाँ किनारे जो छोटे छोटे ऑस्ट्रेलिया के साथ छोटे छोटे देश आते हैं वो हैं ओशनिया, ठीक है, वो ओशनिया है। वहाँ पे गूगल करना ओशनिया तो उसमें मिल जाएगा कौन कौन से देश हैं, ये भी देख लेना एक बार ओशनिया में कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक चीज़ ये ध्यान रखना जो भी बता दिया मैंने कि 2016 में टोंगा देश जो है इसका साइट्स का मेंबर बना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देखते हैं। देखो इसका जो हेडक्वार्टर है मतलब सचिवालय है, ठीक है, सचिवालय जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, इसका सचिवालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसमें भी जो है 3 परिशिष्ट हैं, मतलब कि अपेंडिक्स हैं। देखो परिशिष्ट में काफ़ी कुछ दिया होता है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि परिशिष्ट में याद क्या करना है, ठीक है। परिशिष्ट में ये ध्यान रखना, पहली परिशिष्ट में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध है, ठीक है। पहली परिशिष्ट में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है। और परिशिष्ट 2 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो है लेकिन विनियम के साथ, ठीक है। परिशिष्ट 2 में व्यापार तो होगा लेकिन कुछ नियम कानून हैं उनको फॉलो करते हुए होगा, ठीक है, नियम के साथ। और तीसरे में भी वही चीज़ है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड होगा लेकिन विनियम के साथ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा लेकिन कुछ नियम कानून हैं उनको फॉलो करते हुए होगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब परिशिष्ट 1 में पूरी तरह से ट्रेड बैन है और परिशिष्ट 2 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा लेकिन विनियम के साथ होगा। और परिशिष्ट 3 में भी इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा लेकिन विनियम के साथ, मतलब 2 और 3 में सेम चीज़ है, ऐसे ध्यान रखना।